हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीले एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, बायोलॉजी की शाखाएं। जो और बायोलॉजी की शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रकार, पूरा डिटेल में देखेंगे। और हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं और इसके पहले भी मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं। पहला है जीव विज्ञान की कौन सी शाखाएं हैं। पहला है बायोलॉजी। क्या है? पहला बायोलॉजी है। बायोलॉजी वह विज्ञान है। बायोलॉजी क्या है? वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों जीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गए मनुष्य, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीव आदि। ये सारे क्या है? जीवित प्राणी है। क्या है? जीवित प्राणी है। मनुष्य, पशु और पौधे और सूक्ष्म जीव, ये सभी जीवित प्राणी है। ये बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि जीव कैसे बने हैं। इससे यह समझा जाता है कि जीव कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, तथा प्राकृतिक में उनका क्या संबंध है। प्रकृति से उनका क्या संबंध है, जीवों का संबंध है प्रकृति से क्या है, और कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, रहन सहन, इन्वायरमेंट, सभी इसमें आते हैं बायोलॉजी में। और अगला है जीव विज्ञान की शाखा में पहला कौन सी है? बॉटनी है। क्या है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों की संरचना, वृद्धि, प्रजनन और वर्गीकरण होता है। क्या क्या होता है? पौधों की संरचना, वर्गीकरण और वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। जैसे पेड़, घास, फूल और पौधे। क्या क्या है? पेड़, घास, फूल और पौधे, ये सारे किस में आते हैं? वनस्पति विज्ञान में। किस में आते हैं? वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, पौधों की संरचना के बारे में और उसकी वृद्धि कैसी होती है और पौधों में कैसे प्रजनन होते हैं और पौधों की प्रजातियों के बारे में, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, उनके बोटैनिकल नाम, उनका वर्गीकरण और उनका क्लास और उनका फाइलम, किंगडम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। और अगला है जूलॉजी। कौन सा है? जूलॉजी। जूलॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में? प्राणी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी के में क्या होता है? जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में क्या होता है? जानवरों का अध्ययन किया जाता है प्राणी विज्ञान में। जानवरों को उनके शरीर की रचना, व्यवहार और जीवन चक्र क्या होता है? प्राणी विज्ञान में उनकी संरचना, उनके शरीर की संरचना और व्यवहार, उनके जीवन शैली, उनका जीवन चक्र कैसे होता है, प्राणी विज्ञान में जूलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है माइक्रोबायोलॉजी। कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर बहुत छोटे जीवों का अध्ययन होता है। क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी में? माइक्रोबायोलॉजी में होता है बहुत छोटे जीवों का अध्ययन होता है। जैसे क्या हो गया? जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन और विषय क्या है? जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन और विषय अगला है। इसमें पहला कौन सा है? इसमें है कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका को हिंदी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। क्या होते हैं? सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। और कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बॉडी बनता है। क्या बनता है? बॉडी बनता है। कोशिका क्या है? जीव की क्या है? छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कई कोशिकाओं से मिलकर मानव का शरीर बनता है। और अगला है कोशिका के मुख्य भाग। क्या है? कोशिका के मुख्य भाग होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक, और इसका अध्ययन को कहते हैं, इसके अध्ययन को कहते हैं सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका के मुख्य भाग क्या क्या है? कोशिका की झिल्ली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। अगला है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है।
और इसके अध्ययन को किसके अंतर्गत आता है? सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्या आता है? कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। और अगला है ऊतक। क्या है? ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू समान प्रकार के कोशिकाओं की समूह। क्या है? समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक ही कार्य करता है। क्या कहता है? जो एक ही कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जो एक ही कार्य करता है उसे टिश्यू कहते हैं। और मनुष्य में मुख्यतः ऊतक। मनुष्य में मुख्य ऊतक। मनुष्य में कितने ऊतक होते हैं मुख्यतः? इसमें कितने होते हैं? 4 ऊतक होते हैं। मनुष्य में कितने ऊतक होते हैं? 4 ऊतक होते हैं। कौन कौन से होता है? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। क्या कौन कौन से ऊतक है? मनुष्य के ऊतक कौन कौन से हैं? मनुष्य के टिश्यू कौन? ह्यूमन टिश्यू है, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ऊतक है। और इसके अंतर्गत क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जिसमें टिश्यू का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और अगला है अंग और तंत्र। किसी दिन मैं इसको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी। सारे ऊतक के बारे में, कौन कौन से ऊतक क्या क्या कार्य करते हैं शरीर में, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं ऐसे शॉर्ट लेके चल रही हूँ। और अगला है अंग और अंग तंत्र। क्या है? अंग और तंत्र। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। क्या है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। क्या कहते हैं? कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। और कई अंग मिलकर क्या कहते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। क्या कहते हैं? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है? कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। कई ऊतक मिलकर क्या करते हैं? अंग बनाते हैं। और कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इसके उदाहरण है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र। कौन कौन से हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र। 4 प्रकार के तंत्र है। कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव है और रेस्पिरेटरी है और एब्जॉर्प्शन है और न्यूरल सिस्टम है। क्या है? न्यूरल सिस्टम है। और अगला है आनुवांशिकी। कौन सी है? आनुवांशिकी। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या करते हैं? जेनेटिक्स में आता है क्या? जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है माता पिता के गुण बच्चों में कैसे आते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है? आनुवांशिकी में क्या होता है? माता पिता के गुण बच्चों में कैसे आते हैं। डीएनए और जीन कैसे काम करते हैं? क्या करते हैं? डीएनए और जीन कैसे काम करते हैं, ये आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। और अगला है विकासवाद। क्या है? विकासवाद। इवोल्यूशन। क्या है? इवोल्यूशन के अंदर क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशन में क्या होता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अध्ययन होता है। क्या होता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अध्ययन होता है जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं। क्या होता है? जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं, ये विकासवाद के अंतर्गत आता है। और नए प्रजाति कैसे बनते हैं। विकासवाद के अंतर्गत क्या क्या आता है? विकासवाद के अंतर्गत आता है जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं और नए प्रजाति कैसे बनते हैं। और इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्या दिया था? चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले समझाया था। किस पे? इवोल्यूशन को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। और अगला है पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी कहते हैं इकोलॉजी में क्या क्या है? इकोलॉजी में क्या क्या अध्ययन करते हैं? जैव विविधता, जीव और पर्यावरण का संबंध, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण समस्या। क्या क्या है? पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है? इकोलॉजी के अंतर्गत आता है जैव विविधता आता है, जीव और पर्यावरण का संबंध आता है, खाद्य श्रृंखला आता है, पारिस्थितिक तंत्र आता है और पर्यावरण समस्या आता है। और अगला है मानव शरीर। क्या है? मानव शरीर कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है? मनुष्य के शरीर के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या करता है? मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और इसमें जैसे हार्ट कैसे काम करते हैं, सांस कैसे चलती है और पाचन कैसे होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में होता है हार्ट कैसे काम कर रहा है और सांस कैसे मनुष्य लेता है और पाचन कैसे होता है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। शरीर के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है? शरीर के अध्ययन का कार्य किया जाता है। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जीवों की विशेषताएं। क्या है? जीवों की विशेषताएं।
जीव की विशेषताएं हैं, सभी जीव में कुछ समान गुण होते हैं। सभी जीव में क्या होते हैं? कुछ समान गुण होते हैं। जैसे यानी समान गुण कौन कौन से होते हैं? वृद्धि होती है, प्रजनन होती है, श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्तेजना की प्रति प्रक्रिया होती है और उत्सर्जन होता है। क्या क्या? ये सभी जीवों में समान होता है। क्या होता है? सभी जीवों में समान विशेषताएं होती हैं। ग्रोथ, रेस्पायरेटरी रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेटरी, न्यूट्रिशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और एक्सक्रीशन, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, पोषण, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया और उत्सर्जन। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हम हर रोज़ आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं और सारी जानकारी लेना चाहते हैं, मैंने हर चीज़ का टॉपिक डिटेल में करा रखा है, साइंस का, जीके का, हिंदी का। आप चैनल पर नए हैं जाके देख सकते हैं और उसमें कवर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर